ये लोग कितने भ्रष्ट हैं और आपका क्या भला कर रहे हैं, बिहार का कितना विकास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज गूगल सर्च करने पर सबसे गरीब राज्य बिहार गिना जाता है। और चौथे हम मंत्री हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो यहाँ के एमएलए हैं। सीएजी के रिपोर्ट का मामला आपको मालूम है, 29,000 करोड़ का हिसाब किताब अभी पान पुर्जा नहीं मिला है। एक बड़ा आरोप है और उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अपना कागज पत्र तैयार कर लें। बहुत जल्द आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रशांत जी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। उनकी श्रीमती है माननीय श्रीमती विमला गुप्ता जी, उनको जब से ये मंत्री बने हैं लाखों रुपए की दान की गई जमीन दी गई, एक बड़ा सा आलीशान बिल्डिंग बनाया जा रहा है। और ये जमीन का जो अमाउंट है और बिल्डिंग का जो अमाउंट है उसको जोड़े और ये अपने वेतन भत्ते में से 1 रुपया भी खर्च न करे, तभी इसका अमाउंट जो मूल वेतन है उससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। उन्हीं की तरफ से अभिनंदन पासवान पप्पू प्रखंड सुराज की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि बड़े मीडिया चैनल, आप लोग इसमें संलिप्त नहीं है, बड़े मीडिया चैनल जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है, वो नोटिस नहीं करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग हर गली मोहल्ले पुराने के चप्पे चप्पे पे आपकी खबर चलती है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बड़े आरोप हैं, एनडीए के 4 बड़े नेताओं का आरोप है, उनके भ्रष्टाचार का आरोप है और उसका जो सबूत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाता है। तो पहले नेता शुरू करते हैं, वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे जैसा कि अभी जान रहे हैं कि इनकी जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही से जगन्नाथपुर की एक बेटी दम तोड़ दी। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको चलाया और वो उसको इंसाफ अब मिलने ही वाला है। कोर्ट स्पीडी ट्रायल किया, उसमें जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी। अब आते हैं उनके भ्रष्टाचार पर। तो वो वर्ष है 1920 में उनकी श्रीमती जी है उर्मिला पांडे, उनके खाते पर 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा होता। जब श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही कि ये पैसा आपके अकाउंट में, आपकी वाइफ के अकाउंट में आया, तो इसको मेंशन क्यों नहीं किया गया, इसको दिखाया क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि हमने पापा से कर्ज लिया था 25 लाख रुपए दिल्ली में फ्लैट बनाने के। तो 2 करोड़ 12 लाख रुपए में 25 लाख तो उन्होंने पापा से लिया। जो शेष अमाउंट है उसका जिक्र कहीं क्यों नहीं किया गया। साफ पता चलता है कि ये पैसा जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, कहीं न कहीं अवैध तरीके से उगाही किया गया है। तो जो भी एनडीए के प्रति हमारे नौजवान हैं, जिनको लगता है कि एनडीए बड़ी विकास कर रही है, इसके नेता बहुत ईमानदार हैं, तो वो अपने नेता से सवाल पूछे। आपके चैनल के माध्यम से जब उनको ये बात जाए तो वो सवाल पूछे कि ये आरोप कैसा है। दूसरे सबसे बड़े नेता है सम्राट चौधरी, अभी डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी के बारे में सभी लोग जानते हैं, अभी नीतीश कुमार के बड़े चहेते हैं और जहाँ कहीं भी आपको नीतीश कुमार दिखेंगे उनके दाएं बाएं में ये दिखते हैं। इनका जो नाम है, बचपन का नाम सम्राट कुमार मौर्य है। सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक लड़का साल 1998 में कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह को बम मार दिया था। और जब इस पे केस चली तो जो इन्होंने एविडेंस दिया स्कूल का, उसमें उनको नाबालिग बताया गया और उसके आधार पे ये रिहा हो गए। यही सम्राट कुमार मौर्य बाद में अपना नाम राकेश कुमार बदल लिए। राकेश कुमार से नाम बदलकर इनका नाम अभी जो है राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट मौर्य है। एक तो नाम बदलने का एक्सपर्ट है, दूसरा कि जब इनका 1998 में कम एज के कारण ये बरी हो गए थे, नाबालिग माने गए थे,
और कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। उस टाइम MP MLC थे या विधायक जो सांसद या विधायक जो भी थे, उनकी सदस्यता भी निरस्त की गई। उस समय ये मैट्रिक में 1998 में 234 नंबर लाए थे और ये मैट्रिक फेल कर गए थे। बाद में 2010 में हलफनामे में खुद बताया कि ये 7वीं पास है और अभी कह रहे हैं कि हम D.Litt की डिग्री लिए हुए हैं। तो ये साबित करें कि मैट्रिक कब किए और ये D.Litt की डिग्री कब ली। और अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे फर्जी लोगों का क्या भरोसा कि कब बिहार बेचकर नाम बदलकर इंग्लैंड, जापान, चीन में जाकर बस जाए। और तीसरे सबसे बड़े और चहेते हैं, मानस पुत्र हैं, अपने खुद कहते हैं अशोक चौधरी कि मैं मानस पुत्र हूँ नीतीश जी का। और इन पे आरोप है कि इनका एक ट्रस्ट है जो इनके समधन जी का है, जो आदरणीय किशोर कुणाल थे, वो सम्मानित व्यक्ति थे। तो जब वो ट्रस्ट चला रहे थे तो बड़ी ईमानदारी से चला रहे थे और पूरे बिहार में इनका नाम था। मैं उनको सलाम करता हूँ। जब से ये समधी बने हैं तब से उनसे जुड़े कुछ ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों एकड़ जमीन, सैकड़ों कट्ठे की जमीन खरीदी गई। और उनके वाइफ के, माननीय किशोर कुणाल जी के वाइफ के और सम्राट अशोक चौधरी जी के खाते से लंबी लेन देन हो रही है। तो ये लेन देन क्यों हो रही है और वो ट्रस्ट से जमीन क्यों खरीदी जा रही है और इतने अधिक मात्रा में जमीन खरीदी जा रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये बात जनता जाने और अपने नेता से सवाल करे और अपना जहन में ये बात डाले कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं और आपका क्या भला कर रहे हैं, बिहार का कितना विकास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज गूगल सर्च करने पर सबसे गरीब राज्य बिहार गिना जाता है। और चौथे हम मंत्री, हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो यहाँ के MLA हैं। CA जी के रिपोर्ट का मामला आपको मालूम है, 29,000 करोड़ का हिसाब किताब अभी पान पुर्जा नहीं मिला है। एक बड़ा आरोप है और उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अपना कागज पत्र तैयार कर लें। बहुत जल्द आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रशांत जी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। उनकी श्रीमती है माननीय श्रीमती विमला गुप्ता जी, उनको जब से ये मंत्री बने हैं लाखों रुपए की दान की गई जमीन दी गई है। एक बड़ा सा आलीशान बिल्डिंग बनाया जा रहा है और ये जमीन का जो अमाउंट है और बिल्डिंग का जो अमाउंट है उसको जोड़े और ये अपने वेतन भत्ते में से 1 रुपया भी खर्च न करे, तभी इसका अमाउंट जो मूल वेतन है उससे 4 गुना ज्यादा हो जाता है। तो हम आपसे चाहेंगे, आप मीडिया बंधुओं से चाहेंगे कि आप सवाल करें कि अगर इस तरह का आरोप है तो लोगों को साबित करें और नहीं साबित करते हैं तो कुर्नी की जनता ये जानेगी कि वो किस कैटेगरी में जा रहे हैं और बहुत जल्दी उन पर भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। दूसरा, उन पे वादा खिलाफी का आरोप है। उन्होंने पहली बार जब विधायक बने थे कुर्नी का, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीते जी विधायक रहते हुए मनियारी को प्रखंड बनाऊंगा और कुर्नी से PDS का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर दूंगा। और एक बार 5 साल बिता लिए, उनसे मनियारी प्रखंड नहीं बनी। अब दूसरी बार जब जीते, बाई इलेक्शन में जीते, अब मंत्री हैं, सर्वे सर्वा है, मनियारी प्रखंड का एक ईंट नहीं लगा। ये वादा खिलाफी कुर्नी की जनता से किया है उन्होंने। PDS की लूट जग जाहिर है, आपको मालूम है, सभी मीडिया चैनल को मालूम है। तो वो दो बड़े दावे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए पूरा जनसुराज कुर्नी उनको आरोप लगा रहा है कि अगर अभी भी समय है 2 महीने के अंदर शिलादान कर दे और PDS की लूट बंद करवा दे, जनता आप पे भरोसा करने लगे शायद, नहीं तो जनता जो खदेड़ना शुरू की है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। अब लास्ट में आप सभी को भी नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अरिनंदन कुमार पप्पू जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष अपनी बात समाप्त